बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा आज का वाक़या किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची और ख़ौफनाक कहानी है। इससे पहले नए आने वाले फ्रेंड से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल मरियम कहानी हब को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। लाहौर के पास के एक शहर का रहने वाला एजाज़ नाम का शख्स, जिसकी उम्र तकरीबन 20 साल थी, वो अचानक अपने घर से हफ्तों गायब रहता। एक दफ़ा की बात है, एजाज़ अपने घर वालों से 8 दिन तक दूर रहा। कहाँ था ये किसी को नहीं मालूम। घर वालों ने भी बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चला। फिर अचानक एक हफ्ते बाद एजाज़ खुद अपने घर को वापस आ गया। परिवार वालों को काफ़ी ताज्जुब हुआ कि आखिर एजाज़ कहाँ चला गया था। अपने घर को आने के बाद एजाज़ से जब उसके घर वालों ने पूछना चाहा तो उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। वो यही कह रहा था कि मुझे कुछ नहीं मालूम और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 1 महीने बाद उसके परिवार वालों ने गौर किया कि एजाज़ के तबीयत में बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहा है। अब वो एजाज़ पहले वाला एजाज़ नहीं था, वो थोड़ा बदल सा गया था। वो अपनी पढ़ाई में भी दिल लगाकर नहीं पढ़ रहा था और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त सोने में ज़ाया कर देता था। ये अजीब बात इसलिए हो रही थी कि एजाज़ पहले कभी ऐसे नहीं करता था, लेकिन इस बार वो अपने से अलग काम कर रहा था। जब उसके घर वालों ने देखा कि एजाज़ अपना पूरा वक्त बर्बाद कर रहा है तो उसे उन्होंने पढ़ने के लिए कराची भेजने का फ़ैसला किया। कुछ ही दिन बाद घर से एजाज़ पढ़ने के लिए कराची आ गया। कराची में आकर एजाज़ ने किराए पर एक रूम लिया, जिसमें उसे एक और रूममेट मिल गया जो एजाज़ के साथ ही रहता था। एजाज़ के इस नए दोस्त का नाम शाहिद था। वो भी अकेला ही रहता था, पर उसे अब एजाज़ का साथ मिल गया था। शाहिद ने सोचा कि साथ में रहकर हम दोनों की पढ़ाई अच्छे तरीके से पूरी हो जाएगी, लेकिन शाहिद को क्या पता कि आगे चल के उसके साथ क्या होने वाला है। अब एजाज़ के साथ रहते रहते शाहिद का 1 महीना बीत चुका था। एक दिन अचानक रात को शाहिद के होश उड़ गए। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसके पूरे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि शाहिद ने उस रात को जो देखा और महसूस किया वो सिर्फ शाहिद ही समझा सकता है। शाहिद और एजाज़ जब रात को एक ही बेड पर सोए हुए थे तो उस वक्त रात के 1 बज रहे थे। दोनों पुरसुकून होकर सो रहे थे कि अचानक ही शाहिद की नींद आधी रात को खुल जाती है। कमरे की बत्तियां भी बुझी हुई थी, पर बाहर से आ रही चांद की रोशनी से कमरे के अंदर उजाला ज़रूर आ रहा था। आधी रात को नींद खुलते ही एजाज़ को अजीब सी बेचैनी हो रही थी और वो अचानक उठकर अपने बिस्तर पर बैठ जाता है और अपने दोनों हाथों से आँखों को मलता हुआ जब वो अपने दोस्त एजाज़ की ओर देखता है तो डर के मारे उसके पूरे जिस्म में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शाहिद देखता है कि एजाज़ उसकी ओर ही अपना मुंह करके सोया हुआ है और उसकी दोनों आँखें खुली हुई हैं, मानो वो सोया ही नहीं हो। उसकी पलकें नहीं झपक रही थी और वो डरावनी लाल आंखें बेहद ही खौफनाक लग रही थी। इतना देखते ही शाहिद के हाथ पैर कांप रहे थे। वो गिरता संभलता फ़ौरन बिस्तर से उठता है और कमरे में लाइट को जलाता है। लाइट जलने के बाद जब शाहिद एजाज़ को देखता है तो पता है कि एजाज़ पूरी तरह से नींद में है और वो बिल्कुल ठीक है। ये बात शाहिद को बहुत अजीब लगी। फिर शाहिद ने सोचा, शायद मेरा दिल का गुमान होगा। इतना सोचते हुए शाहिद अपने माथे से पसीना पोंछता है, थोड़ा सा पानी पीकर सुकून की सांस लेता है और लाइट को बुझाकर फिर से उसी कमरे में एजाज़ के साथ सो जाता है। तकरीबन आधा घंटा सोने के बाद अचानक से कमरे के बाहर पायल की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर शाहिद की नींद फिर से खुल जाती है। इस बार जब शाहिद एजाज़ की तरफ देखता है तो एजाज़ अपने बेड पर नहीं होता। शाहिद पूरी तरह से घबरा जाता है
وہ اپنے کمرے کے باہر برآمدے کی اور جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اعجاز برآمدے میں ہی سویا ہوا ہے اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا ہے۔ شاہد کافی گھبرا جاتا ہے اور اعجاز کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ شاہد جیسے ہی اعجاز کو ہاتھ لگاتا ہے، اعجاز فوراً ہی اس کے ہاتھ کو دانتوں سے کاٹ دیتا ہے، جس سے شاہد کے ہاتھوں سے خون بہنے لگتا ہے۔ جیسے ہی شاہد کی نظر اعجاز کے چہرے پر پڑی تو اس کا چہرہ ایک دم خوفزدہ ہو گیا تھا، جسے دیکھنا شاہد کو بہت ڈراونا لگ رہا تھا، کیونکہ اس وقت اعجاز کا چہرہ بالکل بدل سا گیا تھا، بہت ہی خوفزدہ لگ رہا تھا اور اس کا رویہ بھی بہت عجیب سا ہو گیا تھا، مانو جیسے وہ اعجاز نہیں کوئی اور کہہ رہا ہو۔ اتنا ہوتے ہی شاہد نے چیخنا شروع کر دیا۔ اس کی چیخ سن کر کرائے پر رہنے والے باقی سبھی لوگ بھی جاگ جاتے ہیں۔ جب وہ اعجاز اور شاہد کے پاس آتے ہیں تو وہ اعجاز کو بے ہوشی کی حالت میں دیکھتے ہیں۔ اعجاز وہیں پر بے ہوش پڑا ہوا تھا اور اس کی طبیعت بگڑی ہوئی تھی۔ لوگ اسے اٹھا کر وہیں سے اسپتال میں لے جاتے ہیں۔ اعجاز کو اسپتال میں بھرتی کروانے کے بعد شاہد اعجاز کے گھر والوں کو کال کر کے اعجاز کی حالت کے بارے میں بتاتا ہے۔ رات ختم ہوتے ہوتے اعجاز کے گھر والے بھی اعجاز کو دیکھنے کے لیے اسپتال پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد شاہد نے اپنی ساری آپ بیتی اس کے گھر والوں کو سنائی۔ اعجاز کے گھر والوں نے بھی اس بات کو مانا کہ اعجاز نے ایسا ضرور کیا ہوگا، کیونکہ اس کی طبیعت گھر سے ہی ایسی ہو رہی تھی۔ لیکن اعجاز کے گھر والے اس بات کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پائے اور وہ دوسری بات سمجھنے لگے کہ یہ دوستوں کے ساتھ مل کر بگڑ جائے گا، اسی لیے اسے پڑھنے کے لیے کراچی روانہ کر دیے تھے۔ اس کے بعد اعجاز کے گھر والوں نے اعجاز کی ساری کہانی شاہد کو بھی بتائی، لیکن شاہد اس دن سے اعجاز کے ساتھ رہنا چھوڑ دیا اور وہاں سے چلا گیا، کیونکہ شاہد نے جو دیکھا وہ صرف طبیعت خراب ہونے والی بات نہیں تھی بلکہ خوف کا انجام تھا۔ جیسے ہی شاہد نے بتایا کہ اس رات شاہد کو ایسا لگا کہ مانو وہ کسی آتما کے ساتھ سویا ہوا ہو، کیونکہ ایک آدمی کے ساتھ سونا اور ایک روح کے ساتھ یا آتما کے ساتھ سونا دونوں ہی الگ ہیں، جسے صرف شاہد ہی نہیں کوئی اور بھی محسوس کرے تو ڈر جائے گا۔ سٹوری کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔